Hello students, today I will explain new exercise 3.5. Students, ये एक्सरसाइज आपकी NCERT की बुक से है, क्लास 6. ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपके इसके कुछ पॉइंट्स है स्टूडेंट्स वो पहले क्लियर कर देती हूँ. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर. यहाँ से हम इसको रीड करना शुरू करते हैं. सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स. अब तक मैंने आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़ाए थे. ये आपके कुछ और रूल्स हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा चुकी हूँ वो रूल्स क्या थे डिविजिबिलिटी के, जैसे कि 2, 4, 3 है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक के पढ़ाए थे. इनसे रिलेटेड जो है आपके कुछ और है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि 11 से आगे के जो आपके डिविजिबिलिटी है वो रूल्स है, नहीं वो नहीं है, कुछ अलग तरह से है थोड़े से, बट है ये भी डिविजिबिलिटी रूल्स जो आपको एक्सरसाइज 3.5 में हेल्प करेंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो है आपका रूल, उसमें क्या बोला है, पहला है इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर. यानी कि अगर एक नंबर जो है आपका दूसरे नंबर से, जैसे सपोज करो आपको मैंने कोई डिजिट दिया है आपको, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं. जैसे इन्होंने यहाँ पे गिवन किया है आपको, ये ले सकते हैं 8, ठीक है, कोई भी ये क्या है नंबर है आपका, ठीक है. अगर मैं कहूँ कि 9 से डिवाइड है तो यस डिवाइड है. फिर नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर दैट नंबर्स. यानी कि अगर जब आपने क्या किया 9 से 18 को डिवाइड किया तो 9 के जो फैक्टर होंगे वो भी क्या करेंगे, इस नंबर को डिविजिबल करेंगे. ओके, इसी तरह से इस बारे में इसने बोला है फर्स्ट पॉइंट में. अब जो इसका सेकंड पॉइंट है एक बार वो देख लेते हैं. सेकंड में जो इसने बोला है स्टूडेंट्स वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोला है इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 को प्राइम नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट ऑल्सो. यानी कि आपको कोई नंबर दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि यही नंबर है. अब आपको क्या करना है, इससे क्या करना है 4 और 5 से हम इसको क्या कर रहे हैं, डिविजिबल कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 और 5 कैसे है, को प्राइम नंबर. क्योंकि इसने कहा है कि यदि कोई को प्राइम नंबर किसी नंबर को डिविजिबल करते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि 4 और 5 क्या है आपके को प्राइम नंबर है. को प्राइम नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिनके फैक्टर केवल क्या होते हैं 1 1 कॉमन आते हैं, बस केवल 1 ही कॉमन आता है वहाँ से, वो आपके को प्राइम फैक्टर कहलाते हैं. ठीक है, तो जब कोई नंबर आपको को प्राइम से क्या हो रहा है, पूरा डिविजिबल हो रहा है, देन इट इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो. तो उसकी जो मल्टीप्लाई होगी क्या होगी, यानी कि जैसे कि 80 जो है, जब मैंने 4 से 80 को डिवाइड किया वो भी डिवाइड हो गया. ठीक है, 5 से डिवाइड करती हूँ तो तब भी हो जाता है, लेकिन अगर मैं 4 और 5 की मल्टीप्लाई करूँ आपस में तो तब भी क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है आसानी से. ठीक है, तो इसी तरह से आपको याद रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी डिविजिबल हो रही है और कौन सी प्रॉपर्टी आपकी डिविजिबल नहीं हो रही है. ठीक है, अब है थर्ड प्रॉपर्टी. यहाँ पे देखेंगे थर्ड आपकी जो ये, इफ़ 2 गिवन नंबर, अगर आपको 2 नंबर गिवन किए जाए, सपोज दैट आपके जो नंबर है गिवन वो है 16 और 20, आर डिविजिबल बाई नंबर, और किसी नंबर से जो डिविजिबल हो रहे हैं वो है आपका 4. यानी कि आपको 2 नंबर दिए गए हैं और 4 से क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहे हैं. देन देयर सम ऑल्सो डिविजिबल बाई दैट नंबर. यानी कि अगर मैं 4 से 16 को डिवाइड करूँ तब भी डिवाइड हो रहा है, 4 से अगर मैं 20 को डिवाइड करती हूँ तब भी वो डिवाइड हो रहा है. अगर मैं 4 से इन दोनों को सम कर दूँ, पहले 16 और 20 का सम कर देती हूँ, क्या आ गया यहाँ पे 36 आ गया. अब जो मैं 4 से इसको डिवाइड भी करके देखती हूँ तो ये भी क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है. तो यही बोला है इसमें. ठीक है, अब है आपका फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है यहाँ पे देखेंगे, इसमें बोला इफ़ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय नंबर. यानी कि फिर से आपको 2 नंबर दिया जाएगा और जो आपको नंबर दिया जाएगा कि इससे डिविजिबल है नहीं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2 नंबर कौन से दिए उन्होंने इस वाले में रूल में, एग्जाम्पल 35 20. तो 5 से 35 डिवाइड हो जाता है, 5 से 20 भी डिवाइड हो जाता है. ठीक है, तो 5 से आपका जब दोनों डिजिट डिविजिबल है, अब इसने कहा है कि जो इनका डिफरेंस है, तो 30 में से जब 20 आप माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो वो भी आपका 5 से डिविजिबल होगा. ओके, इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स थे आपके क्लियर होते, फिनिश होते हैं यहाँ पर. उसके बाद जो आगे के जो पॉइंट है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है. प्राइम फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स आपका 2 तरीके से होता है. फर्स्ट होता है आपका ट्री मेथड, सेकेंड होता है आपका सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको ट्री मेथड एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टूडेंट्स. जैसे कि आप देख सकते हैं अभी फिलहाल आपकी बुक में इस तरह से गिवन है यहाँ पर. पहले मैं आपको आपकी बुक से जो एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है वो वाला गिवन नंबर जो ट्री मेथड है वो एक्सप्लेन करी हूँ, फिर मैं आपको इसे दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे 90 दिया है इन्होंने,
आपको गिविंग करेगा 90। ठीक है, तो जैसे भी उनको कंफर्टेबल है, जैसे कि आपको पता है कि 90 किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में, तो 9 से भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे और 10 से भी। बट आप देख सकते हो कि 10 और 9 दोनों ही कंपोजिट नंबर है और आपको तब तक इसको कट करना है ट्री मेथड में जब तक ये आपके प्राइम नंबर न बन जाए। तो फिर से आप देख सकते हैं 10 को उन्होंने फिर से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, तो 2 और 5 आपके कैसे नंबर आ गए स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर आ गए। अब 9 आपका फिर से कंपोजिट बच रहा है, अभी तो केवल 10 के प्राइम नंबर आए, हम 9 के निकालेंगे ऐसे ही, तो 3 3 जा 9। तो इस तरह से भी आपका प्राइम जो सॉरी ट्री मेथड है वो भी हो सकता है। एंड सेकंड जो इसका मेथड है वो भी मैं आपको एक बार इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है 90। ठीक है, इसके 2 आपको फैक्टर करने हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एरो से निशान लगा लेना है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी डिजिट कौन सी है, इवन है या ओड है। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये डिजिट आपकी ओड है या फिर इवन है। ओके, तो स्टार्ट क्वेश्चन में आपको पता चलता है कि ये डिजिट कैसी है आपकी स्टूडेंट्स, इवन डिजिट है। कैसी है ये आपकी, इवन है, तो इवन हमेशा मैंने आपको क्या बता रखा है, 2 से कट करना है। तो 2 से जब आप इसको कट करेंगे 90 को, ओके, तो जो आपका यहाँ पर आएगा नंबर उसको यहाँ पे लिखना है क्वाड्रेंट को। ठीक है, हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो चलेंगे जो आपका क्या होगा प्राइम नंबर होगा उसको सर्कल करेंगे, एंड जो आपका क्या होगा कंपोजिट नंबर उसको आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो 2 से सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या आएगा क्वाड्रेंट इसका 45। तो अब आप देख सकते हैं कैसी डिजिट है स्टूडेंट्स, ओड डिजिट है। कैसी है, ओड डिजिट है। तो ओड डिजिट हमेशा किससे कट होती है, स्टार्टिंग में 3 से कट होती है। 3 कैसा है आपका प्राइम नंबर, उसको सर्कल करके चलेंगे। ठीक है, 3 कैसा है आपका प्राइम नंबर है, उसको क्या किया हमने, सर्कल कर दिया। अब उसके बाद आपको क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स 40, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे क्वाड्रेंट जो आएगा वो आ गया 15। तो 15 जो है आपका कैसा कंपोजिट नंबर था, इसलिए हमने इसको क्या किया ब्रैकेट में रखा। अब फिर से इसको डिवाइड करते हैं, तो 3 से कट, क्योंकि ये आपका कैसा नंबर है ओड डिजिट है, तो इसलिए 3 से कट कर देते हैं। फिर से स्टार्टिंग मैंने आपको 3 से ही बताई थी, इसलिए 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो फिर से आ गया 5, 3 5 जा 15। अब आप देख सकते हैं 5 भी आपका कैसा है प्राइम नंबर है, यानी कि 2 3 3 एंड 5 ये आपके कैसे हैं प्राइम नंबर है। एंड ये 45 45 15 आया जो ये क्या है कंपोजिट नंबर है। आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपको ये देखना है कि 90 आपकी इवन डिजिट है या ओड डिजिट है। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, फिर ये चेक करना है कि जब ये इवन है तो सबसे पहले किससे कट करना है, इससे। फिर डिवाइड करने के बाद जो क्वाड्रेंट आएगा वो लिखना है। फिर से इस चीज़ का ध्यान रखें, जो प्राइम होगा उसको सर्कल करके चलेंगे, जो कंपोजिट होगा उस नंबर उसको ब्रैकेट के अंदर करके चलेंगे। तो ये देखा फिर से ओड है, तो ओड मैंने डिजिट किससे बताई थी, स्टार्टिंग में कटेगी 3 से। तो इसी तरह से हमने क्वेश्चन अपना पूरा किया है ट्री मेथड का। जो आपका सेकंड वे है स्टूडेंट्स, अगर आप सेकंड वे से करेंगे क्वेश्चन तो आप बहुत ही ईजी तरीके से क्या होंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, अब आप स्टार्ट करते हैं इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है सेकंड, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। उसमें क्या करना है आपको, केवल जो डिजिट आपको गिविंग की जाएगी उसको यहाँ पे रखनी है। ठीक है, जैसे कि इसने कहा फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980, तो 980 यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आपको यही चेक करना है इसमें भी स्टूडेंट्स कि आपको ये इवन डिजिट है या ओड डिजिट है, क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाता है कि इवन और या फिर ओड में से कौन सी है तो आप बड़ी ईजी तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 2 से इसको डिवाइड करने, क्योंकि ये क्या आपकी इवन डिजिट है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 को आप डिवाइड करके यहाँ पे स्टूडेंट साइड में अपनी रफ कॉपी पे भी चेक कर सकते हैं इस तरह से कि इसका जो क्वाड्रेंट आएगा वो यहाँ पे उसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका 2, फिर से क्योंकि ये इवन डिजिट है फिर से 2 से कट करेंगे। अभी ये क्या हो गया, ओड डिजिट बन गई। एक बार तो पहले 3 से चेक कर लेना स्टूडेंट्स ये आपका डिविजिबल है या नहीं है, बट ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा इसलिए 5 से कट किया हुआ है। फिर 5 के बाद यहाँ 49 आ गया, जिसे तो 5 के टेबल में नहीं आता है, 8 7 के में आता है, इसलिए यहाँ से 7 से इसको डिवाइड किया गया है। ओके, इस तरह से आपका जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन कैसे फाइंड करना है, इसमें तो 2 तरह के प्राइम फैक्टराइजेशन दिए समझाया मैंने आपको, तो लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको एक ट्री मेथड से समझाया एंड एक ये इस वाले मेथड से समझाया। तो आपको याद रखना है, आपको 2 तरीके आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.5 जैसे कि मैंने आपको बताया था ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से है, क्लास 6। ठीक है, तो मैं आपको इसके 1-2 पार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी आप जैसे मैंने अभी आपको जो मोर डिविजिबिलिटी टेस्ट जो समझाए हैं उनसे ही रिलेटेड है, केवल उनको पढ़ना है और उनसे इनका आंसर फाइंड करना है। ठीक है, 1-2 मैं आपको बता देती हूँ उसके, ए पार्ट बी पार्ट।
इस क्वेश्चन को बुक में ही करके चलेंगे, ठीक है। इसमें फेयर कॉपी में नहीं कर सकते, नहीं करना। जो बच्चे करना चाहे कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते वो यहीं पे रहने दें, यहीं पे ट्रू फॉल्स लगा दें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ए, इसने बोला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको मैं एक बार रीड कर लेते हैं ताकि हमको पता चले हमें करना क्या है इसमें। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है एंड ये बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ए पार्ट, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड है, यानी कि अगर सपोज दैट मैं कहूँ कि 9 जो है 3 से डिवाइड है तो 3 3 9, यस डिवाइड है। बट उसने फिर आगे कहा इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, क्या वो 9 से भी डिवाइड होगा? तो मतलब ये कह रहा है कि वो होना चाहिए, होगा। तो मतलब कि इसमें अगर मैं 3, जैसे सपोज दैट आपका वही नंबर है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मैं कहूँ कि 3 से ही डिवाइड है तो यस 3 से ही डिवाइड है। बट अगर मैं 3 को इससे इसको डिवाइड करूँगी तो ये ये क्या आएगा, इसका आंसर नो आएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है 1, बट ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, नो हुआ, ठीक है। उसके बाद है इसका सेकंड बी पार्ट एक बार देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या बोला है, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यदि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, तो वो क्या, वो भी 3 से डिविजिबल होगा, यस, क्योंकि 3 के टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 जो है, 9 के टेबल में जितनी भी डिजिट आती है वो क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी, इसलिए ट्रू है। इसी तरह से आगे की जो प्रॉपर्टी है वो आप स्टूडेंट्स करके देखेंगे, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं इसने कहा है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाई 18, अगर एक नंबर जो है 18 से क्या है आपका पूरा का पूरा डिविजिबल है, इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई 3 एंड 6, तो वो 3 और 6 से भी डिविजिबल होगा। तो जैसे कि सपोज करो स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई यहाँ पे नंबर होता है 18 से आप उसको डिवाइड करते हैं, यदि वो डिवाइड हो जाता फिर आप ये चेक करोगे कि वो 3 से भी हो रहा है या 6 से नहीं। पर लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्वेश्चन को बनाया तो है सही, लेकिन यहाँ पे भूल गया कि ये 3 और 6 क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे को प्राइम नंबर आने चाहिए। को प्राइम क्या होते हैं, जिनके केवल फैक्टर 1 आता है, लेकिन 3 और 6 ऐसे नंबर है अगर मैं यहाँ से इनके फैक्टर निकाल लूँ तो 1 और 3 कॉमन आएंगे, तो इसलिए आपका फॉल्स है। इस तरह से आगे के पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। अब मैं इसके आगे के पार्ट है जो एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको बस केवल क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हेयर टू डिफरेंट फैक्टर ट्री 60 राइट द मिसिंग नंबर। आपको 2 तरीके से ट्री मेथड दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको फिल करना है आपको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था दूसरा मेथड, बट यहाँ पे इसको आपको उस मेथड से नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने सोल्व किया है, बस आपको जो मिसिंग है केवल उनको फिल करना है, ठीक है। 2 मेथड से दिया है, दोनों मेथड को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसने सबसे, आप यहाँ पे 2 से कट करते हैं क्योंकि ये इवन डिजिट है, बट इन्होंने 6 से इसको इससे डिवाइड करके यहाँ पे ये लिख दिया, तो आप इसको ही फॉलो करेंगे फिलहाल, ठीक है। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेंट क्या आएगा, 10 आएगा। अब दोनों ही नंबर कैसे आ गए, कंपोजिट आ गए, तो फिर से इसको कट करना पड़ेगा अब 6 को, तो 2 3 जा 6 हो गया, 2 5 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है। क्योंकि 5 दिया है तो आपको यहाँ से जरूरी नहीं कि यहाँ 2 लिखे हैं यहाँ 5 लिखे, क्योंकि यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी 5, तो 5 से 10 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरह से ये था कि 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, आंसर 3 आएगा, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 60 यानी कि 30 से उन्होंने 60 को डिवाइड किया, तो 30 से जब हम 60 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, यस 2 आएगा। फिर अगर मैं 10 से 30 को डिवाइड करती हूँ तो 10 से 30 को डिवाइड करने पर 10 3 जा 30 यानी कि 3 आएगा यहाँ पर, ओके। फिर उसके बाद 10 है तो अब यहाँ से फिर से 2 कॉलम बनाए हुए थे इन्होंने फिल इन द ब्लैंक टाइप, तो 2 5 जा 10 हो गई। इसी तरह से आपके जो प्राइम नंबर आए क्या है, 2 3 5 2, ठीक है, सॉरी 2 3 5 2 ये आए, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है एक बार देख लेते हैं। विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। इसको स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। इसने कहा है कि आपको विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 का फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले, तो चलिए ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे स्टूडेंट्स, 5 और 1, या फिर ये कह लीजिए 1 1 से कट गया, ठीक है। अगर मैं 10 के फैक्टर निकालूँ, किसके, 10 के, तो 2 5 जा 10 5 1 जा 5। अगर मैं इन दोनों के फैक्टर की बात करूँ तो इन दोनों के फैक्टर क्या है, 1 और 5 आए, क्या है 1 और 5 आए, ठीक है। और अगर इन दोनों की फैक्टर की बात करूँ, इसके प्राइम फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स आपके 5 और 1, और इसके क्या है 2 और 5, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि यहाँ जो आपका नंबर है ये 5, ठीक है, ये क्या आपका नंबर 5 है, तो 5 के तो 1 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। और यहाँ पर अगर मैं 10 का देख रही हूँ तो 10 सब जो प्राइम फैक्टर है आपके वो 2 भी आया, 5 भी आया, बट आपका जो नंबर है इटसेल्फ एंड जो 1 है वो नहीं आया। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, क्योंकि उसने यही बात पूछी थी कि विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड, कौन सा फैक्टर इंक्लूड नहीं किया जाता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंक्लूड कौन सा नहीं हुआ है, 10 और 1, बाकी सब नंबर इंक्लूड हुए बट ये नहीं हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, यही हुआ 1 एंड नंबर इटसेल्फ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए अपने पेपर से, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर्स आर नंबर, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट फैक्टर्स, आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट फैक्टर लिखना है। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को यहीं से समझाएंगे आपको, ओके। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है मोबाइल की, इसमें बोला है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स एंड एक्सप्रेस इस टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है और उसका क्या करना है, फाइंड वहाँ से प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आपको ये वाला मेथड रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर ट्री बोलता तो ट्री निकालते, बट उसने प्राइम फैक्टर कहा है तो यहाँ पर आपको ये वाला मेथड लगाना है। और साथ ही साथ में उसने कहा था कि आपको उसका ग्रेटेस्ट डिजिट लिखने के बाद प्राइम फैक्टर, और यहाँ पे लिख देंगे उन प्राइम फैक्टर को। और स्टूडेंट्स याद रखें, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, जो आपके केवल अपने नंबर से कटता है, जो दूसरे से नहीं कटता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब आप प्राइम फैक्टर निकालें हमेशा ध्यान रखें फैक्टर निकालते वक्त जो आपकी डिजिट इवन है या ओड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसको उसके अनुसार ही करें, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो डिजिट है वो कैसी है, ओड डिजिट है। तो ओड डिजिट हमेशा किससे कटती है, पहले 3 से कटती है, ठीक है। 3 से नहीं कट रही है तो 5 से, 5 से नहीं कट रही है तो 7 से, 11 से, इस तरह से आपको क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो स्टूडेंट्स है आपको एक बार उसको रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, इसमें बोला है सेम है क्वेश्चन, बस पैटर्न जो है इसमें ग्रेटेस्ट थी, इसमें स्मॉलेस्ट है। इसको आप सेल्फ प्रैक्टिस करके देखेंगे, ओके। वैसे तो मैं आपको इसको क्या कर रही हूँ, जो आपकी PDF सेंड करूँगी इसमें लिखा मिलेगा आपको क्वेश्चन ये, बट ये आप सेल्फ करेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछेंगे। सेम है, बस स्मॉलेस्ट डिजिट लिखनी है यहाँ पर, फिर फाइंड करना है प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं एक बार, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स। आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर यहाँ से फाइंड करना है 1729 जो है आपकी डिजिट उससे, एंड अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर। और फिर उसको क्या करना है, जब उसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे उनको अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ स्टेट द रिलेशन, और फिर क्या करना है, रिलेशन भी बताना है, इफ एनी बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स, किन्हीं 2 कॉन्सिक्यूटिव जो आपके प्राइम फैक्टर आएंगे उन्हीं में किस में बताना है आपको, उनका रिलेशन बताना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने कहा कि आप सेल्फ करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका स्टूडेंट्स यहाँ से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका देख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले क्या करना है, इनका नंबर निकाल लेना है, ठीक है, सॉरी प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर आए हैं आपके 7, 13 और 19। अब क्या करना है, आपको उनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6। क्यों है, क्योंकि जो आपके लगातार, अब देखो 7 कॉन्सिक्यूटिव क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्सिक्यूटिव जो होते हैं वो लगातार होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी गैप है। और उसने हमें ये कहा था कि कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर होने चाहिए। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम जो केवल जो अपने नंबर से कटता है, ठीक है। तो लगातार क्या है 13 के बाद, क्योंकि 14 कैसा है, कंपोजिट है। 14 के बाद 15 क्या है आपका, वो भी कंपोजिट है। 16 भी कंपोजिट है। फिर ठीक है 17 आपका कंपोजिट नहीं है, फिर 19 आपका कंपोजिट नहीं है, ठीक है। तो ये लेकिन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग टू इसके क्वेश्चन के, वैसे तो 13 के बाद 17 भी आता है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका केवल कॉन्सिक्यूटिव 13 और 19 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 6 आया है, ओके। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार रीड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है स्टूडेंट्स इसने, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव
द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, यानी कि अगर हम 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर ले, कैसे नंबर ले, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ले, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, और उसने कहा है कि वो क्या, फिर उसका क्या करना है, डिविजिबल चेक करना है 6 से। ओके, वेरीफाई द स्टेटमेंट्स, और आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है उसकी स्टेटमेंट को एग्जाम्पल से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन है ये यहाँ पर। ओके, तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या बोला है इस क्वेश्चन में, रीड करते हैं फिर से। तो मैंने आपको जैसे बताया उसमें आपको क्या करना है, 3 कॉन्सिक्यूटिव प्रोडक्ट लेने, प्रोडक्ट क्या होते हैं आपके, मल्टीप्लाई यानी कि, ठीक है, जो उसका आंसर आएगा उससे वो चेक करना है कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, प्राइम जो आपके कॉन्सिक्यूटिव थे यहाँ पर, ओके, उन नंबर को ले लिया, जैसे कि 2 × 3 × 4, इन सब की मल्टीप्लाई कर दी, तो 24 जो है 6 से डिविजिबल है। इसी तरह से 4, 5, 6 ले लिया यहाँ पर, ये 120 आ गया, 120 आपका क्या है, 6 से डिविजिबल है। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अब क्या लिए है, 1 और 2 लिया है। कितने लिए हैं, 1 और 2 लिए हैं। ओके, एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर लीजिए आप, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, आपको लगातार जो 3 नंबर है, कोई से भी ओवर नंबर लगातार होने चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 यही तो है, तो कोई भी ले लीजिए, शुरू के 3 ले लीजिए, या 4 5 6 ले लीजिए, या 8 7 कोई भी ले लीजिए। बस ये चेक करना है कि उन एग्जाम्पल से वो 6 से डिविजिबल है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर इज डिविजिबल बाई 4। अब आपको 2 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर लेने हैं, और फिर उसको क्या करना है, चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, और फिर इस स्टेटमेंट को भी आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो ये आपको वैसे तो सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, बट फिर भी मैं एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो 2 आपके जो क्या है, सम है कॉन्सिक्यूटिव ओड, तो ओड डिजिट कौन सी होती है आपकी, 3 5 6 7 9 ये होती हैं ओड डिजिट। तो सबसे पहले जो आपकी ओड डिजिट है, 2 वे कौन से, 3 और 5 ले लेते हैं। तो 3 5 कितना हो गया, 8 है, तो 8 अब आपका 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो बस ये केवल ये चेक करना है। ओके, इसी तरह से इसके आगे के पार्ट आप खुद करेंगे, मतलब कि इसके एग्जाम्पल और 1 2 3 और आप फाइंड करेंगे सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं एक बार, 9 देख लेते हैं। 9 में बोला है इन विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको ये चेक करना है किसके प्राइम फैक्टराइजेशन है और किसके नहीं है सही। तो जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन अभी ट्री मेथड में भी एक्सप्लेन किया था कि ट्री जो प्राइम फैक्टर होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, केवल अपने नंबर से कटने वाले होते हैं। ठीक है, जो सेल्फ कटे, जो अपने नंबर से कटेगा वो आपका क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं, चेक कर लीजिए किसके फैक्टर लिखे हुए हैं, जो वे ये फैक्टर लिखे हुए हैं, ये किस किसके प्राइम और किसके नहीं है। तो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 4 क्या आपका कंपोजिट है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं हुआ। ओके, उसके बाद बी पार्ट देख लीजिए, 56 के जो फैक्टर लिखे हुए हैं, 7 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, ये भी, तो इसलिए यस हो गया। उसके बाद ये भी प्राइम है, इसके फैक्टर जो है 2 5 7 दोनों तीनों प्राइम है। ये 2 और 3 तो प्राइम है, बट 9 नहीं है, इसलिए इसके आंसर केवल 56 और 70, यानी कि बी और सी पे आप केवल टिक भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि केवल ये इसका आंसर है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को वैसे तो आप सेल्फ करेंगे, बस मैं इसकी प्रॉपर्टी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आपको ये सेल्फ करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने कहा कि ये डिजिट है और ये बताने की 45 से डिविजिबल है या नहीं है। वैसे तो इसने एग्जाम्पल में आपको शो भी कर दिया हिंट से कि 5 9 क्या है, को प्राइम नंबर्स है। ओके, तो 4 5 क्या है, 45 हो जाएगा, 5 9 तो हमेशा आपको याद हो, मैंने एक प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन की थी जब हमने पीछे पढ़ी थी कि 2 और 3, अगर 2 से मेरी कोई क्वेश्चन जो है, जो नंबर है वो डिविजिबल है और फिर वो 3 से भी डिविजिबल है, तो स्टूडेंट्स वो क्या होता है वहाँ पर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इसी तरह से अगर 5 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, इट मीन्स वो 45 से भी डिविजिबल होगा। ओके, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सोल्व होता है। बस आपको केवल ये बताना है फिर आगे कि ये डिविजिबल हुआ इससे या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सेल्फ कर लेंगे आप स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ आया हो, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टी है वो वही है सेम जो आपको 6 के लिए समझाई थी, जैसे कि 2 और 3 है यहाँ पर। ठीक है, अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी, दोनों से डिविजिबल है, इट मीन्स जो इसका जो नंबर है ये इससे भी डिविजिबल होगा। ओके, तो इसने आगे जो क्वेश्चन नंबर 11 बोला है, इसमें भी सेम है, थोड़ा कुछ मिलता जुलता सही है। इसको एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है इसने कि 18 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 और 3, यानी कि 18 जो है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है।
इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 और 3 6, यानी कि ये जो है 2 और 3 यानी कि किसके, अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो जैसी बात है 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, क्योंकि 2 3 जा क्या होते हैं 6 होते हैं। सिमिलरली ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 4 एंड 6, यानी कि अगर जो नंबर है ये 4 और 6, तो मैं 4 से ऐसे कोई नंबर ले लेते हैं इससे मिलता जुलता, इसने कहा कि अगर वो 4 से भी डिविजिबल है 6 से भी डिविजिबल है, ओके, तो क्या ये उसका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा क्या उससे भी डिविजिबल होगा, आपको ये बता रहे हैं 24 पे। तो इफ़ नॉट, यदि नहीं, गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर, तो आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल इसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है आपका, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है उसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है 11 में आपके देयरफॉर द नंबर, जो आपका नंबर होगा मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6, जो आपका 4 और 6 से क्या होगा डिविजिबल होगा, बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 24, बट 12 जो है 24, मतलब कि अगर जो 12 को मैं डिवाइड करूँ 24 से तो ये डिविजिबल नहीं होगा, ओके। आई होप कि आपको ये समझ आया। और क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12, एक बार उसको पहले इसको रीड कर लेते हो। क्वेश्चन को क्या बोला है इसमें, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं क्या हूँ, एक छोटा नंबर हूँ, क्या हूँ मैं, एक छोटा नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, और मेरे क्या है 4 प्राइम फैक्टर है अलग अलग, एक जैसे नहीं है, मैं सबसे छोटा नंबर भी हूँ और मेरे 4 अलग अलग फैक्टर है। कैन यू फाइंड मी, क्या तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो या ढूंढ सकते हो, ये बोला है। तो यस ढूंढ सकते हैं, क्यों नहीं ढूंढ सकते। अब देखिए कैसे ढूंढेंगे इसको हम बोर्ड से ढूंढते हैं। चलिए, तो जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उसको डिजिट को लिख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी डिजिट क्या है, बट डिजिट तो उन्होंने हमें गिवन की नहीं, उसने तो केवल मुझे बताया है कि मैं तो सबसे छोटा हूँ, तो जो नंबर है वो क्या है ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो एक काम करें, उसको एक्स मान लें, ओके। तो उसने कहा है कि मैं एक सबसे छोटा नंबर हूँ, तो सबसे छोटा नंबर हूँ, जब मुझे नंबर ही नहीं पता तो मैंने तो उसको एक्स ले लिया। अब उसने कहा है कि मेरे जो है 4 अलग अलग क्या है डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं वे, तो जब आपके अलग अलग जो प्राइम फैक्टर कहाँ से शुरू होते हैं स्टूडेंट्स, तो लिखना शुरू करें। तो सबसे पहले जो प्राइम फैक्टर क्या होता है 2, उसके बाद क्या होता है 3, उसके बाद क्या होता है 4, उसके बाद क्या होता है 7, ठीक है। तो अगर मैं इनके आपस में मल्टीप्लाई करूं तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा 210 होगा, यही तो होगा। यानी कि उसने कहा है कि मैं सबसे छोटा नंबर हूं और मेरे जो है जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है अलग अलग है, तो मैंने जो प्राइम फैक्टर लिए वो अलग अलग लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं फिर से लेती हूँ इसी तरह से एक एग्जांपल और से समझा देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ऐसे ही ये नंबर है, फिर से अलग ले लेते हैं, कोई भी अलग ले लेते हैं। जैसे कि अब तो हमने 2 से स्टार्ट किया था, इस बार हम 3 से कर देते हैं, ओके। 3 के बाद यहाँ पे 4, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो 2 3 5 7 ये आपके क्या हुए इसके स्मॉलेस्ट फैक्टर हुए, ठीक है, प्राइम फैक्टर हुए। अब 2 यहाँ पे मैंने 2 इस बार क्या लिया नहीं लिया, अब की बार मैंने 3 से लिख लिया, ठीक है। लिखने अलग अलग है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पे लेंगे 5, फिर 7 के बाद क्या लेंगे, इस बार 11 ले लेते हैं, क्योंकि 7 के बाद क्या आएगा 8 कंपोजिट होता है, 9 भी कंपोजिट होता है, एंड 10 भी आपका कंपोजिट होता है, बट आपका 11 कंपोजिट नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स जो आपकी इसकी मल्टीप्लाई करके आती है उसको यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। 3 5 जा क्या होते हैं 15 होते हैं, 15 7 जा कितने होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट्स, यस 105 होते हैं। कितने होते हैं 105। तो 105 की क्या मल्टीप्लाई 11 से कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 11 से कर लेते हैं। तो क्या आएगा 5 1 जा 5 0 1, फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 0 1, एक बार इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से आप, ठीक है। तो ये हो गया ये, ओके। तो 5 5 और 1 और 1 क्या है आपका यहाँ पे आंसर क्या आया 1155। तो देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो आपका छोटा नंबर कौन सा बैठ रहा है दोनों में से, यस कौन सा है आपका ये, यस ये है आपका छोटा नंबर। छोटे की नंबर की तरफ क्या करते हैं हमेशा अपने साइन का क्या है हमेशा फेस क्या होता है बंद होता है, बड़े की तरफ खुलता है। तो हमें तो केवल क्या करना था छोटा नंबर फाइंड करना था, हमें क्या करना है केवल छोटा नंबर फाइंड करना है, बड़ा नंबर तो हमें फाइंड करना ही नहीं था, ओके। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको समझ आया। आपको केवल उसने ये कहा था कि मैं एक छोटा नंबर हूँ, बट मुझे ये नहीं पता था कि छोटा नंबर वो क्या है,
ओके, तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन को करने के लिए, उसने कहा, ये भी बताया उसने कि मेरे पास क्या है, 4 अलग अलग क्या है प्राइम फैक्टर है। तो 4 अलग अलग कौन से हैं आपके प्राइम फैक्टर, कहाँ से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7 से होते हैं, तो मैंने इनको ही ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज जो है 3.5 वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको आज वो समझ आई हो। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज की जितने भी क्वेश्चन है आपको उसको पहले क्या करना है, अपनी रफ कॉपी पर ट्राई करना है। स्टूडेंट्स, जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरा समझाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपको जब तक ये नहीं पता कि क्वेश्चन में करना क्या है, इसकी हिंदी फाइंड नहीं करोगे, समझोगे नहीं। अगर आप इसको एक काम करें, अच्छा आज आप क्या करें, इसको वीडियो को सबसे पहले देखें अच्छे से, फिर उसके बाद इसको अपने माइंड में सेट करें, फिर उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस करें अपनी रफ कॉपी पर। उसके बाद आप एक बार फिर से मैच करें, जो मैं PDF सेंड करूँगी आपको साथ में इसके, कि आपका सही आंसर है या फिर रॉन्ग हुआ। ओके, इसी तरह से आपकी आज की जो एक्सरसाइज वो कंप्लीट होती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।